जय श्री राम दोस्तों। बांसुरी दोस्तों एक ऐसा वाद्य है जिसके सुर आपको मदहोश कर सकते हैं, आपको दीवाना बना सकते हैं। यहाँ तक कि जब भी भगवान श्री कृष्ण इस वाद्य को बजाते थे तो पूरी कुदरत जो है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण को नमन करती थी। यहाँ तक कि आसपास के जो जानवर थे, जो जीव थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनकी जो सुमधुर बांसुरी थी उन्हें सुनते थे। यहाँ तक कि गोपियां भी, ग्वाले भी और गाय भी, वो भी आकर सुमधुर बांसुरी को सुनते थे। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक ऐसी भी घटना हुई है जिसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी को हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ तक कि उनकी जो प्रिय बांसुरी थी वो भी उन्होंने तोड़ दी। तो दोस्तों, आखिर भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ऐसी तो कौन सी घटना हुई जिसके बाद उन्होंने अपने प्रिय वाद्य तक को भी त्याग कर दिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। मैं आपको ऐसी ही घटना के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह घटना कौन सी है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तो मेरी गुजारिश है। और अगर पहली बार हो मेरी चैनल के ऊपर तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मैं आप सब लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बने तो शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आपको दे देता हूँ। वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान तो थे ही, लेकिन वो मृत्यु लोक पर उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए वो इंसान थे। दोस्तों, घटना एक बहुत ही करुण घटना है, क्योंकि इस घटना में दुनिया के दो ऐसे इंसान हमेशा के लिए जुदा होने वाले थे जिसे हम आज तक भी याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ शादी की थी, बहुत सारी रानियों के साथ उन्होंने शादी की थी, लेकिन आज भी सारे के सारे मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ एक ही इंसान के साथ जोड़ा जाता है और वो है राधा जी। हम कभी कृष्ण राधा नहीं कहते, हम हमेशा राधा कृष्णा कहते हैं। दोस्तों, ये दोनों इंसान एक प्रेम के नई कगार पर थे। इन्होंने प्रेम की जो व्याख्या है वो पूरी दुनिया को दी थी कि प्रेम क्या होता है, त्याग क्या होता है, समर्पण क्या होता है, वो इन दोनों ने हमें सिखाया है। तो दोस्तों, ये जो घटना है वो इन दोनों के विरह की है, यानी कि इन दोनों का अंतिम समय एक दूसरे के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यों अंतिम समय है। एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण, पहले आपको बता देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों नारायण के ही अवतार हैं, लेकिन दोनों अलग अलग युग में इस धरती पर आए धर्म की स्थापना करने के लिए। रामायण में भगवान श्री राम ने जन्म लिया ताकि वो रावण का वध करके धर्म को फिर से स्थापित कर सके, और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया ताकि वो महाभारत रचाकर वो मामा कंस को मारकर फिर से धर्म की स्थापना कर सके। इन दोनों ने धर्म की स्थापना करने के लिए इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया था। दोनों थे तो उस नारायण के अंश ही थे। दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार की, जब भगवान श्री कृष्ण तरुण वय के थे और जब वो मथुरा जाने वाले थे तो उन्होंने गोकुल और वृंदावन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, हमेशा के लिए छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग रोए थे, गोपियाँ रोई थी और राधा जी भी रोई थी कि वो कृष्ण को अंतिम बार देख रहे हैं। लेकिन जब मथुरा जीतने के बाद जब वो गए हस्तिनापुर जाकर, जब वो पांचों पांडवों के साथ वो मिले और उन्होंने जब धर्म की स्थापना की और महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात में आकर द्वारिका नगरी की स्थापना की। एक ऐसी नगरी जहाँ पर दोस्तों कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं और कोई गरीब अमीर का भेद नहीं, हमेशा सभी लोग खुश और स्वस्थ हैं। एक ऐसी नगरी की स्थापना की जहां पर कभी भी कोई अन्याय ना हो। कैसे हो सकता है दोस्तों, जिसका राजा स्वयं इष्ट हो, जिसका राजा स्वयं नारायण का अवतार हो, वहां पर अन्याय कैसे हो सकता है। जब राधा जी को ये बात पता चली कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी की स्थापना की है तो वे वहां से आई और द्वारिका के ही पास के आश्रम में वहां पर रहने लगी। और भगवान कृष्ण को पता चल गया था कि अब राधा जी का अंतिम समय आ चुका है, तो राधा जी ने आश्रम में बैठकर ही भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर गए थे,
वृंदावन छोड़कर गए थे तब से ही जो राधा जी है वो भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी, ध्यान कर रही थी। दोस्तों, ध्यान में भी कुछ तबक्के होते हैं, ध्यान में भी कुछ स्टेजेस होते हैं। जब आप अंतर ध्यान होते हो, जब आप इतने शांत हो जाते हो, तो तब आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है। आपको बाहर क्या हो रहा है उसकी कोई आपको खबर नहीं होती है, बस आप ध्यान में मग्न हो जाते हो। आपके शरीर के जो 6 चक्र है वो सारे एक्टिवेट हो जाते हो और आप एक परम अवस्था को, एक चरम अवस्था को आप पा जाते हो। दोस्तों, वैसे ही राधा जी ने अंतर ध्यान किया और भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया कि आप मेरे सामने आकर दर्शन दीजिए। और दोस्तों, जब राधा जी अंतर ध्यान हो रही थी तब भगवान श्री कृष्ण को पता चला, और उन्हें पता ही था क्योंकि वो नारायण के अवतार थे, उन्हें पता था कि राधा जी का अंतिम समय आ चुका है। तो उन्होंने राधा जी को फिर से दर्शन दिए। जब राधा जी ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों में पानी आ गया और वो रोने लगी, लेकिन रोने के साथ साथ वो खुश भी थी कि फिर से उन्हें उनके ही प्रिय कान्हा के दर्शन हो गए। नाम भले ही अलग अलग हो दोस्तों, जब लेकिन इष्ट सामने आता है, जब ईश्वर सामने आते हैं तो हर कोई रो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि बोलो राधा, क्या तुम्हारी इच्छा है, तो राधा जी ने कहा कि मैं आखिरी बार कान्हा तुम्हारी बांसुरी को सुनना चाहती हूँ और उसके बाद मैं इस देह का त्याग कर दूंगी हमेशा के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा के मुजब ही बांसुरी को बजाया। बांसुरी को जब उन्होंने बजाना शुरू किया और राधा जी फिर से ध्यान मग्न हो गई, धीरे 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 करके वो ध्यान की उस अवस्था को पा गई जब उनकी आत्मा परमात्मा से मिलकर इस मृत्यु लोक को छोड़कर हमेशा के लिए ब्रह्म लोक में चली गई और उन्होंने देह का त्याग किया। जब ये घटना हुई उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के आंखों में भी आंसू थे। दोस्तों, यही तो प्रेम है। जब एक साथी छोड़कर जाता है तो दूसरे साथी की आंखों में आंसू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ठहरे ही त्याग और समर्पण के मूर्ति। उन्होंने पहले से ही त्याग और समर्पण क्या है पूरी दुनिया को सिखाया। पहले से ही धर्म क्या है वो पूरी दुनिया को सिखाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ये निर्णय लिया और अपने पास उन्होंने जिस बांसुरी को बजाया था उसे तोड़ दिया और निर्णय लिया कि आज के बाद वो कभी बांसुरी को नहीं बजाएंगे। दोस्तों, ये घटना इतनी करुण थी कि इसके बाद पूरा विश्व रो पड़ा है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी किसी ने भी सुनी नहीं है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा करुण प्रसंग था जब दो ऐसे इंसान जिसने प्रेम की भाषा को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया कि प्रेम क्या है। प्रेम ना ही तो स्वार्थ है, प्रेम ना ही तो अन्याय है, लेकिन प्रेम त्याग और समर्पण की भावना है। दूर रहकर भी एक दूसरे के बारे में भला सोचना, ये प्रेम है। ये इन दोनों ने हमें सिखाया है दोस्तों। तो ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का अंतिम मिलन था जब राधा जी ने अपने देह को त्याग करके हमेशा के लिए इस मृत्यु लोक को छोड़ दिया था और भगवान श्री कृष्ण फिर से द्वारिका में गए और उन्होंने द्वारिका नगरी पर राज किया और उसका शासन किया। उसके बाद आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की भी मौत हुई थी। कैसे, उसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी लोगों को छोटा सा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण हम सबके आदर्श हैं। उनके जीवन से काफ़ी सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। आज जहाँ पर पूरी दुनिया स्वार्थ के पीछे भागती है, वहाँ पर उन्होंने खुद की ही जीती हुई मथुरा को छोड़ दिया। क्यों? दोस्तों, इस क्यों का जो जवाब है वो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आपने जीती हुई मथुरा न छोड़ी होती, अगर उन्होंने कंस मामा को मारकर अगर वही मथुरा में अपना राज्य स्थापित कर दिया होता तो आज वो सोने की द्वारिका ना होती। दोस्तों, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ क्योंकि मेरा जन्म एक ऐसी धरती पर हुआ है जहाँ पर कभी ना कभी ईश्वर का शासन था, जहाँ पर महादेव की प्रथम मूर्ति जो कि देव चंद्रदेव के द्वारा स्थापित की गई, वो सोमनाथ महादेव का मंदिर आज यहाँ पर है। मिलता हूँ दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।